अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। इस वक्त मैं इंडोनेशिया में मौजूद हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको उस सवाल का जवाब दूंगा जो बहुत ज़्यादा मुझसे पूछा जाता है। वो सवाल ये है कि इंडोनेशिया में आने के लिए, बिज़नेस करने के लिए कितने पैसे लेके आएँ। ठीक है ना। जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो आपको इंडोनेशिया के हवाले से मिल सके। सवाल का जवाब मैं ना बड़ा तसल्ली से दूंगा, आपने वीडियो एंड तक लाजमी देखनी है। ठीक है ना। सबसे पहली बात मैं आपको बताता हूँ, यहाँ आप कारोबार के लिए जब आएंगे ना, आपको बिज़नेस वीज़ा चाहिए। ठीक है ना। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूँ कितना खर्चा, आप खुद कैलकुलेट कर लीजिएगा कितना खर्चा होना है आपका। सबसे पहला खर्चा जो है ना, काफ़ी लोग मुझे कहते हैं कि भाई हमारे पास 20 लाख रुपए हैं, टोटल है ही 20 लाख रुपए, टोटल है ही 30 लाख रुपए, टोटल है ही 50 लाख रुपए। तो आप खुद वाजे कर लें। इस वीडियो से मैं अभी आपको स्टार्ट में बताता हूँ कि आपके पास कितने पैसे, आपको आइडिया हो जाएगा कितने पैसे आपके पास होने चाहिए। सबसे पहले तो ये है कि आप पाकिस्तान से जब यहाँ आएंगे आपको वीज़ा चाहिए। ठीक है, वीज़ा चाहिए। ठीक है, वीज़ा अगर आप बिज़नेस वीज़ा के हवाले से बात करते हैं तो बिज़नेस वीज़ा की तो एक प्रोसेस है। अगर आप बिज़नेस वीज़ा लेना चाहते हैं, सबसे पहले तो ज़ाहिर बात है आप आएंगे इंडोनेशिया। ठीक है, प्री इन्वेस्टमेंट वीज़े पे आएंगे। ठीक है, तो वो वीज़ा होता है D12 या C12, प्री इन्वेस्टमेंट वीज़ा होता है। यहाँ आके आप देखेंगे, आप माहौल चेक करेंगे, बिज़नेस वगैरह विज़िट करेंगे, देखेंगे कि यहाँ बिज़नेस की सूरत हाल कैसी है। ठीक है, तो उसके लिए आपको तकरीबन उसका जो ख़र्चा है, वैसे वो तकरीबन जो है वो 1.5 से 2 लाख रुपए खर्चा है। ठीक है, और टिकट जो है 2.5 से 3 लाख रुपए की टिकट का खर्चा है, रिटर्न टिकट का। ठीक है, 2.5 से 3 लाख की टिकट हो गई, 2.5 लाख रुपए लगा लो। ठीक है, और 1.5 से 2 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए लगा लो वीज़े का, कितना हो गया 4 लाख रुपए ये हो गया। ठीक है, तो जब आप प्री इन्वेस्टमेंट वीज़ा पे आएंगे तो आप गौर फिक्र करेंगे, आप सोचेंगे, आपको पता चलेगा ठीक है यहाँ पे कंपनी बना लेनी चाहिए, यहाँ पे बिज़नेस कर लेना चाहिए। जब कंपनी बनवाने के लिए आप जो है ना देखेंगे, आप बिज़नेस करने के लिए जब कंपनी बनवाएंगे तो कंपनी के लिए जो है ना आपके पास घर का होना ज़रूरी है और बिज़नेस पॉइंट का होना ज़रूरी है। ये 2 चीज़ें आपने ले लेनी है। जब ये आप 2 चीज़ें लेंगे, घर तो चलो ठीक है, आप कहते हैं कि भाई नॉर्मल सा ले लेते हैं। अगर तो आप अपार्टमेंट लेंगे तो अपार्टमेंट तो आपको कम से कम भी ना 5 लाख से 6 लाख पाकिस्तानी साल का रेंट है। ठीक है, ये नॉर्मल बता रहा हूँ। ठीक है ना, एक स्टूडियो अपार्टमेंट जो है ना आपको 5 लाख से 6 लाख का मिलेगा। ठीक है, और अगर आप इससे कम वाला रेट चाहते हैं, कम रेट वाला चाहते हैं, वो भी मिल जाएगा। उसका रेट होता है 4.5 लाख से 5 लाख, वो डिपेंड करता है कि अपार्टमेंट बहुत सारे हैं यहाँ पे। ठीक है ना, तो अपार्टमेंट का रेंट ही मैंने आपको बता दिया, ये हो गया। और 5 लाख एवरेज खर्चा लगा लेते हैं। शॉप ये है कि आपने ज़ाहिर बात है बड़े लेवल का काम करना है, तो बड़े लेवल के काम के लिए आपको शॉप जो रेंट पे लेनी पड़ेगी, उसका जो रेंट होगा वो तकरीबन 10 लाख से 20 लाख रुपए रेंट होगा। ठीक है, बड़ी शॉप लेने के लिए। अगर आप बहुत अच्छी जगह पे ढूंढेंगे तो वो ये जो 10 से 20 लाख रुपए रेंट है, ये छोटी शॉप का रेंट है। ठीक है ना, तो अगर आप एवरेज भी लगा लेते हैं, 15 लाख लगा लेते हैं, 15 लाख दुकान का, 5 लाख घर का, 20 लाख ये हो गया, और बाकी हमने वीज़ा और टिकट का लगाया था 4 लाख, 24 लाख हो गया। ठीक है, 24 लाख ये हो गया। ठीक है, अब बाकी ज़ाहिर बात है आप $2000 लेके आएंगे यहाँ पे, आप शो मनी के लिए लेके आएंगे, वो भी आपकी जेब में होना चाहिए। ठीक है, $2000 तक 5-6 लाख बनते हैं। ठीक है, तो हिसाब लगा लें आप कितना बन गया। 15 लाख का घर, ठीक है, 15 लाख की दुकान, और 5 लाख का घर हो गया 20 लाख, 4 लाख की टिकट और वो वीज़ा हो गया। अब 24 लाख ये हो गया, और जो आप शो मनी के लिए लेके आएंगे 6 लाख वो हो गया 30 लाख, यानी कि 30 लाख रुपए जो है ना आप टोटल आपके पास ये शुरू में होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ हो गई। और ये अभी तक कंपनी नहीं बनी है, अभी बिज़नेस वीज़ा भी नहीं निकला। ये 30 लाख वो बता रहा हूँ जो अभी मैंने आपको कैलकुलेट करके बताएं। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, जब आपने घर ले लिया, शॉप ले ली, अब बारी आई है कंपनी बनाने। कंपनी बनाने की बारी आई है। अब कंपनी का जो एक्सपेंस है वो 3 से 3.5 लाख रुपए है, 3 लाख लगा लेते हैं। ठीक है, 33 लाख ये हो गया। अब बिज़नेस वीज़ा की बात आती है। बिज़नेस वीज़ा जो सेमेस्टर वीज़ा कहलाता है, ठीक है, 2 साल का, उसका जो फीस है वो भी 3-3.5 लाख है, 3 लाख लगा लेते हैं। ठीक है, कितना हो गया, 3 लाख उसमें ऐड कर दिया, 36 लाख हो गया। टोटल 36 लाख में ये है कि आपका घर भी हो गया, आपका बिज़नेस भी, शॉप का रेंट भी हो गया साल का। ठीक है, आपका 2 साल का वीज़ा भी हो गया,
और इसके अलावा कंपनी भी बन गई। 36 लाख रुपए का तो ये खर्चा आ गया है, ठीक है ना, ये खर्चा है। और बाकी अभी आप जो है ना, जो आप समझ लें आपका जो है ना, जो जो प्री इन्वेस्टर वीज़ा था ना, प्री इन्वेस्टर वीज़ा D12 था, C12 था, वो कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है ना। इसलिए मैंने एवरेज इनकम बता दी कि एवरेज लगा के ना एक आइडिया लग दिया है कि इतना खर्चा 36 लाख रुपए का हो गया अब आपका। अब देख लें आपका 36 लाख रुपए का खर्चा, तो समझ लें ये महीने में हो जाएगा, ठीक है। अब जब आपने बिजनेस पॉइंट जब ओपन करना है, ओपन करने के लिए आपको लाइसेंस चाहिए, बिजनेस लाइसेंस। अब रेस्टोरेंट ओपन करते हैं तो बिजनेस लाइसेंस जो है ना वो तकरीबन 8 होते हैं, 8 से 10 होते हैं। और एक लाइसेंस जो होता है ना उसकी हर लाइसेंस की डिफरेंट फ़ी है। अगर आप एजेंट से सर्विस लेंगे तो उसकी डिफरेंट फ़ी है। मैं एजेंट के हवाले से बता देता हूँ, क्योंकि ओरिजिनल जो है ना लाइसेंस की फ़ीस वो आप नेट पे देख लीजिएगा, वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे लाइसेंस बनाना बहुत मुश्किल काम है, इसलिए फिर आपको एजेंट से रब्ता करना पड़ेगा। एजेंट जो है एक लाइसेंस की फ़ीस जो है ना वो 3 से 3.5 लाख रुपये लेता है पाकिस्तानी। अगर 8 लाइसेंस भी हों तो आप खुद हिसाब लगा लें कितने पैसे बनते हैं। ये रेस्टोरेंट की बात कर रहा हूँ। अगर मिसाल है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, या कोई और काम करना चाह रहे हैं, कोई गोल्ड का काम करना चाह रहे हैं, या इसके अलावा आप जो है ना कोई फैक्ट्री लगाना चाह रहे हैं, ठीक है, या इसके अलावा कोई और यानी कि डिपार्टमेंट स्टोर खोलना चाह रहे हैं, कोई भी काम करते हैं उसका लाइसेंस आपके पास होना ज़रूरी है। किसी के 2 लाइसेंस होते हैं, किसी के 5 होते हैं, किसी के 8 होते हैं, किसी के 10 होते हैं। तो ये सीन है। मैं रेस्टोरेंट की बात कर रहा हूँ। रेस्टोरेंट अगर प्रॉपर लेवल के आप रेस्टोरेंट खोलते हैं ना, उसके तकरीबन 8 लाइसेंस होते हैं, ठीक है ना। तो आप हिसाब लगा लो, अगर एक लाइसेंस 3 लाख का भी लगा लो, 24 लाख रुपए का तो लाइसेंस बन गए, ठीक है ना। तो हिसाब लगा लो 36 लाख का हमने पहले कैलकुलेशन की हुई थी। कंपनी, घर, दुकान, वीज़ा, टिकट, ठीक है, बिजनेस वीज़ा, इन्वेस्टर वीज़ा, ये सारी कैलकुलेशन की 24 लाख वो लगा दी। कितना बन गया? 36 लाख। अगर आपने रेस्टोरेंट खोलना है 36 लाख और 24 लाख कितना हो गया? 40 और ये 60 लाख। तो ये खर्चा आ गया, ठीक है। तो 60 लाख तो भाई ये आपका ख़त्म हो जाएगा आपका, ठीक है ना। 3 महीने के अंदर अंदर समझो 60 लाख रुपए गया आपका। अभी आपने इन्वेस्टमेंट नहीं की, अभी आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, ठीक है। आप दुकान जब ले ली है, आपने पेंट शेंट कराना है, आपने जो है ना उसका कुर्सियाँ टेबल लेनी है। अगर रेस्टोरेंट बनाना है, रेस्टोरेंट के हवाले से बता रहा हूँ फ़र्जी तौर पे। इसके अलावा आपने जो है रेस्टोरेंट का सामान लेना है, ठीक है, जो बर्तन होते हैं वो लेने हैं, फ्रीज़र लेना है, चिलर लेना है, ठीक है। इसके अलावा डिस्प्ले लेना है, डिस्प्ले लगाने के लिए जो आइटम्स होंगे वो लेना है, काउंटर लेना है, कंप्यूटर लेना है, मशीन लेनी है, क्रेडिट कार्ड, ये सारी चीज़ें लगा। तो आप खुद सोच लें कि कितने पैसे चाहिए आपको कारोबार करने के लिए। 60 लाख तो आपका वैसे ही लगा था, अभी आपने कारोबार शुरू नहीं किया था, ठीक है। तो बात यह है कि भाई अगर आप चलो बात 50 लाख भी ऊपर लगा लिया आपने, कुर्सी टेबल ये सारी चीज़ें मिला के 50 लाख का भी बता देते हैं, 1 करोड़ 10 लाख का खर्चा ये हो चुका है, समझ लें आप। फिर जाके आपका रेस्टोरेंट अभी स्टार्टिंग होगी ना, इसमें मार्केटिंग है, ना इसमें स्टाफ की सैलरी है, ठीक है ना बिजली के बिल शामिल हैं। तो इस चीज़ पे आपने गौर करना है, क्योंकि ये अभी आपने समझो 1 करोड़ 10 लाख में बिजनेस स्टार्ट हो चुका है, पहला दिन है। स्टाफ की सैलरी भी आपको देनी होगी महीने बाद, हर महीने जितना स्टाफ होगा उतनी सैलरी होगी, ठीक है। और उसके बाद बिजली का बिल, ठीक है, बिजली का बिल भी आपने देना है, रेगुलर मंथली तौर पे देना है आपने, ठीक है ना। तो इसके अलावा ये है कि बिजली का बिल भी आप देंगे। इसके अलावा वहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड की फ़ीस होगी, सफाई करने वाले की जो फ़ीस होगी, ठीक है, हर मंथली तौर पे वो भी देनी है। तो भाई ये खर्चे अपने माइंड में रखें। और मार्केटिंग का सबसे बड़ा खर्चा यहाँ पे मार्केटिंग का है, जो आपने डेली बेसिस पे 10,000 पाकिस्तानी 5,000 पाकिस्तानी लगाना। नहीं लगाएंगे तो कस्टमर ही नहीं आएगा। वो कस्टमर क्यों आएगा आपके पास? अगर आप अपने रेस्टोरेंट पे चिकन बिरयानी सेल कर रहे हैं तो 10 बंदे और भी सेल कर रहे हैं, कंपटीशन है, तो आपके पास लोग क्या कर रहे हैं? अगर आप नासी कबूली सेल कर रहे हैं, 10 बंदे और भी सेल कर रहे हैं, 7 दुकानें हैं, ठीक है। अगर आप गोरेंगन सेल कर रहे हैं, जहाँ पे जो फ्राइड जो आइटम्स होती हैं वो 10 बंदे और भी सेल कर रहे हैं। मार्केटिंग करके आपको बुलाना होगा, बाय 1 गेट 1 की सर्विस देनी होगी, कोई डील लगानी होगी, कम्बो बनाना होगा, ठीक है ना। मार्केटिंग के लिए बहुत पैसा चाहिए आपको डेली बेसिस पे, 5 से 10,000 तो चाहिए, ठीक है ना। 5 से 10,000 भी लगा लो, 5,000 भी लगा लो, कम से कम 1.5 लाख रुपये महीना बनता है, ठीक है ना। अगर 4 स्टाफ भी आपने हायर किया हुआ है तो समझ लो आप सैलरी आप कम से कम भी लगा लो, समझ लो आप कानूनी तौर पे देखा जाए तो बंदों की सैलरी 88,000 रुपये एक बंदे की है, ठीक है ना। 4 बंदों की हिसाब से लगा लो, 80 भी लगा लो, ठीक है ना। तो कितना बनता है? 3,20,000 सैलरी बनती है महीने, ठीक है ना। अगर आप कहते हैं मैं 88,000 रुपये बंदा नहीं रखता, मैं सस्ता रखूँगा, चलो ठीक है, सस्ता बंदा भी मिल जाता है, 25,000 लगा लो, फिर भी लाख रुपये का आपका खर्चा है मंथली,
ठीक है ना। तो भाईजान ये सोच समझ लें आप सारे खर्चे, फिर जाके आप बात करना। जो आप लोग मैसेज करते हैं, कॉलिंग करते हैं, भाईजान हमारे पास 20 लाख रुपए हैं, हम इंडोनेशिया आना चाहते हैं, हम कारोबार करना चाहते हैं, तो ये कैलकुलेशन मैंने आपको बता दी है कि ये कैलकुलेशन है। अभी तो 1 करोड़ 10 लाख में काम शुरू हुआ है। जो मैंने आपको खर्चा बताया है, जो मार्केटिंग का खर्चा 1.5 लाख का वो, इसके अलावा स्टाफ की सैलरी लाख रुपए का वो, ये मंथली खर्चा है यहाँ पे। अभी आमदनी शुरू नहीं हुई है आपकी। अगर शुरू हो भी गई तो आपने ये खर्चे में निकल आएंगे सारे खर्चे, फिर भी माइनस में आप जाएंगे। कारोबार को टाइम लगता है, ऐसे फौरन नहीं कारोबार तरक्की करता, टाइम लगता है। ठीक है, अब समझ आ गई है। अब आप पे डिपेंड करता है। अगर आप मिसाल है, अगर आप कहते हैं मैं 1 करोड़ का लेके आता हूँ, एक करोड़ 10 लाख का खर्चा तो मैंने आपको बिजनेस स्टार्ट करने का लगाया, वो भी फर्जी। 50 लाख रुपए की बहुत कम इन्वेस्टमेंट आपको बताई है। लोग तो यहाँ पे करोड़ों लगाते हैं, बैकअप पे भी पैसा होता है। ठीक है ना। अगर आप कहते हैं आपके पास है ही कि 1 करोड़ का है, फिर आप मैक्सिमम जो है ना यहाँ पे समझ लो 3 महीने चल सकेंगे। 3 महीने से ज़्यादा नहीं गुजार सकते आप। ठीक है ना। यानी कि आप सारी इन्वेस्टमेंट कर लेंगे, कारोबार आपका स्टार्ट हो गया, अब आपके पीछे बैकअप पे कोई पैसे नहीं। तो ये सीन है भाईजान, डिपेंड करता है। अगर आपका 20 लाख है, 25 लाख है, ठीक है, तो आप जब कंपनी बनाएंगे, आप वीज़ा टिकट लेके आएंगे, तो ये आते ही समझो आपका इन्वेस्टर वीज़ा लेंगे तो आते ही 20-25 लाख रुपए ख़त्म, छुट्टी। आप अगले महीने पाकिस्तान वापस चले जाएंगे। तो ये सीन है भाईजान, यहाँ पे सोच समझ के आइएगा। ठीक है, पैसे अगर नहीं है तो यहाँ मत आए। ठीक है ना। यहाँ मोटे पैसे चाहिए बिजनेस करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे जॉब शॉब नहीं मिलती, जॉब बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है ना। तो ये सीन है। मैंने क्या सोचा आपको वीडियो में बता दूँ, हर बंदा ये सवाल पूछ रहा है। ठीक है ना। उर्दू में इसलिए मैंने बताया आसान लफ्ज़ों में, ताकि ये है कि आपको पहले तो मैं सोचा था इंग्लिश में समझाऊँ। ठीक है ना। कुछ ऐसे हमारे बंदे हैं जो जिनको उर्दू की समझ नहीं आती। ठीक है ना। तो ये सीन है भाईजान। इंग्लिश में भी एक वीडियो बना लूँगा, ताकि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इंग्लिश में सुनना चाहते हैं, ऑडियंस ऐसी भी है। ठीक है ना। तो ये सीन है, सोच समझ के आएँ, कि किसी की बातों में ना आएँ। जो लोग आपको कहते हैं कि भाई 10 लाख रुपये बहुत है, 10 लाख रुपये आप हमें दें, कंपनी भी बन जाए। कंपनी बनने में कोई देर नहीं लगती, कंपनी तो बन जाएगी, लेकिन कंपनी के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है आपने कभी पढ़ा ही नहीं होगा। ठीक है ना। वहीं से आप फंस जाएंगे। कंपनी तो बनाना बहुत इजी है, लेकिन कंपनी के अंदर ऐसी सी गलतियां, ऐसी सी चीज़ें होती हैं, अगर आपको पता चल जाए ना गलती है, पहले ही पता चल जाए, आपका बाद में खर्चा ही ना हो, फिर आपका खर्चा डबल हो गया। कंपनी के डॉक्यूमेंट्स में गलती है, आपका नाम की गलती है, आपने कैटेगरी एक्स्ट्रा डलवा ली है। ठीक है। या आप एक बिज़नेस कर रहे हैं, 10 बिज़नेस आपने लिखवाएं, वो नहीं कर रहे। ठीक है। और अक्सर लोग सोचते हैं हम किसी की कंपनी में नाम ऐड करवा के हम यहाँ पे कामयाब हो जाएंगे। आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। ये सोच लें, फिर आइएगा यहाँ इंडोनेशिया। अस्सलाम वालेकुम।